कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वो कौन लोग हैं जो अभी आज फर्स्ट क्लास रिफ्रेशर के लिए आ रहे हैं? आप में से कोई ऐसा है जो रिफ्रेशर लेने आ रहा हो? कोई भी नहीं? लेट्स वेट। चलो, अगर रिफ्रेशर वाले स्टूडेंट हैं तो थैंक यू यार, जज़ाकल्लाह। ये भी लगाओ नहीं तो मैं रख लूंगा अपने पास। ठीक है, चलो, थैंक यू। इसके एक मिनट, इसमें कौन से नंबर जाएगा यार? ठीक है, पता चलेगा। अच्छा 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 अच्छा। अरे इसमें एक वो होता है, वैसे तीन चाहिए होता है, तो वो तीनों कन्वर्ट करते हैं। हाँ, ये तीनों सर हैदर बाहर से देख लें, अभी देख लो क्लास में आकर कोई क्लास में। चलो मैं ट्राई कर लूँगा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक बात और है हैदर, एक मिनट आते हो बेटा, एक मिनट आते हो। जैसा कि ये जो वायरलेस वाला सेटअप है, ये कितने का पड़ता है? सही है, ये 11,000 वो सेट पड़ेगा। ये तो बहुत सस्ता है, ये कितने का पड़ता है? ये तो 150 ये माइक 350। लेकिन ये अगर मैं देखूँ घर के लिए भी काम देगा वो। इसमें सिंगल वाला भी आता है काम, ये डबल वाला है। मैं 11,000 डबल माइक से क्या फर्क पड़ेगा? डबल माइक से एक बैटरी का तो मुझे, तो दूसरा उसका वायरलेस नहीं। देखो देखो ये लगा है, ये तो मेन है, ये मेन कर इसके जरिए ये कनेक्ट है। ये वो डिवाइस है, ये माइक है जिसके जरिए वो कनेक्ट है। तो ऐसे माइक वो दो है हमारे। आपने एक के अंदर दो लिए हैं? हाँ, एक डिवाइस के अंदर दो माइक है। एक वाले लेंगे तो 7,500 या 8,000। कब जाओगे? मैं तो अभी जा रहा हूँ माइक लेने के लिए। जा रहे हो? वो कैमरे का वायरिंग वाला। अच्छा, तो उधर ही जा रहे हो उसी जगह? हाँ। मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँ या कर लो, फिर मैं एडमिन को बता दूँ। इसमें क्या होगा कि ये हम वायरलेस लगा लेंगे तो सुकून होगा कि मैं भी बिल्कुल सिंगल वाला नहीं चाहिए। सिंगल वाला तो बहुत बेहतर है। ये हमने क्लास के लिए डबल वाला किया। डबल से मुराद है कि वो डबल अभी यहाँ मौजूद नहीं है, मैं सर समझ नहीं रहा। डबल से अगर रिफ्रेशर वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए सर टॉपिक को देख लीजिएगा, कोई जीरो से स्टार्ट करा दीजिएगा। खाली ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी कंफर्म कर दें कि आवाज साफ आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है, बस ये कंफर्म करें, हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। स्क्रीन तंग कर रही है, स्क्रीन भी आ जाएगी अभी इंशाल्लाह। थैंक यू जी। स्क्रीन कंफर्म करते हैं स्टूडेंट्स प्लीज।
रहीम। हमने जो बातें शुरू कर रखी थी, आई कंटिन्यू करते हैं उसको। हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था। चैप्टर नंबर 6 में हमने सेंसेशन और परसेप्शन को कवर किया था, ठीक है, ऐसा ही है दोस्तों। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। इससे आगे हमारे पास होमवर्क था कुछ, अगर आपको याद है तो होमवर्क क्या था सर? वो होमवर्क दोस्तों ये था कि आपने कुछ ड्राफ्टिंग करनी थी। मैंने आपको ये बताया था कि इसका 1.1 हमने कवर किया, एम्प्लॉय बिहेवियर, पेज 135 पे था बुक के ये। फिर हमने 1.1 कवर करने के बाद 1.2 पे आना था, लेकिन 1.1 की पहले ड्राफ्टिंग की, 1.1 में 0.1 भी लिखा, 0.2 भी लिखा, फिर मैंने 3, 4, 5 आपको लिख के बताया था। और मैंने होमवर्क के लिए बिलीफ्स, बैकग्राउंड, हिस्ट्री, वैल्यूज एंड कल्चर और रिलीजन दिया था। इन केस अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं लिखा तो वही लिख के मुझे चेक करा दे और बता दे, एटलीस्ट उससे आइडिया हो जाएगा कि आपकी ड्राफ्टिंग कैसी हो रही है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। और आज हमारे, अब हम जाएंगे 1.2 पे। हमने कौन सा कवर कर लिया दोस्तों अभी तक? 1. अभी जो 1.2 है दोस्तों वो है स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। तो मैंने आपसे ये बात की थी, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद है? मैंने कहा था ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको समझाना शुरू करता हूँ 1 बाय 1, अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा हेडिंग डालें अपने पास, स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। ये थ्योरी के तौर पे आता है पेपर में, बेटा ये थ्योरी के तौर पे आता है पेपर में। बेटा हेडिंग डालनी है सिर्फ और सिर्फ बेटा हेडिंग डालनी है, और इसी नीयत से पढ़ो बेटा कि सब एक साथ याद करना है आपको। 1 बाय 1 कवर करते हैं। बेटा सबसे पहले कौन सा स्टेज आएगा बेटा, बोलो? ठीक है, सिलेक्शन। हाँ, ये हैदर को बता दें। फिर इसके साथ एक कनेक्टर और लगता है, ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है, कनेक्टर और लगता है इसके बीच में। हैदर से पूछिएगा, ये हैदर बताएगी। हैदर कंफर्म कर दे, फिर मुझे दे दे आप, फिर मैं उसको यहाँ पे क्लास में चला दूँ।
मैं आपको आसान बताता हूं। कनेक्शन रिस्टोर हो गया। रिपीट करता हूं, लाइट जाने की वजह से ऑनलाइन वाले भी मिस कर गए थे। अब लिख दें उधर चैट में खुद ही। दोस्तों अब सुने प्लीज। सिलेक्शन, आप सबसे पहले ये सिलेक्ट करते हैं कि आपने परसीव क्या करना है, लेकिन चूंकि ये कोई इतना इरादे के साथ आपका प्रोसेस नहीं होता कि आप पिक कर सकें, इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर ये क्या बात हो रही है। मैं आपको समझाता हूँ ना, देखें, पहला काम, मैं किसी भी चीज को परसीव कर रहा हूँ, वो कुछ भी है, तो मेरी परसेप्शन के पीछे पहले मैंने उसको देखा होगा ना, पहले मैंने उसको सुना होगा, कुछ किया होगा, तो मुझे पता चल रहा है कि ये चीज कैसी है। देखिए एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो स्लाइड चल रही है, हम इसी पे आते हैं, हम अपनी स्लाइड पे आते हैं और हम ये करते हैं कि ये आपके सामने आ गया। अब देखें, आपने ये देखा है तो सैनिटाइजर वाला फील जहन में आ रहा है ना, आपने ये देखा है तो हो सकता है परसेप्शन में सैनिटाइजर की स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस आपके जहन में आ रही है। आप अगर ये देखते नहीं तो कैसे जहन में आता है? परसेप्शन तो मेंटल इमेज को कहते हैं। हमने ये बात की थी कि परसेप्शन क्या होता है दोस्तों, मेंटल इमेज और मेंटल पिक्चर होता है। लास्ट क्लासेस याद है ना दोस्तों? तो मेंटल इमेज जो बन गया है, वो बनने से पहले क्या यूज हुए हैं? 5 सेंसेस। या देखा है, या आपने स्मेल किया है, या टेस्ट किया है, या सुना है, या टच किया है, ऐसा ही है। वरना तो 5 सेंसेस के बगैर परसेप्शन तक बात ही नहीं जाए। अब अगली बात, तो अब इसकी अंग्रेजी कैसे याद करेंगे? ये तो कह रहे हैं सिलेक्शन इज अ स्क्रीनिंग प्रोसेस, individuals screen out the uncomfortable information or contradiction of beliefs by using their, कैसे लिखेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन्होंने तो ये लिखा है। बुक क्या कहती है? बुक खोलें, अगर बुक सामने है तो। बुक क्या कहती है? ये कह रही है, एग्जैक्ट ये कह रही है, कुछ और भी है? चेक करें, बुक साथ साथ खोलें दोस्तों, चेक करें आपकी बुक क्या कहती है। हाँ भाई बताओ। मुश्किल चीज नहीं पूछी, आसान चीज पूछ रहा हूँ, बुक क्या कह रही है? सर बुक भी तो यही बात कह रही है। क्या कह रही है परसेप्शन के बारे में? सर कि पहला स्टेप सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन में इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करते हैं किसको? जिस चीज को परसीव करना होता है। क्या ये बहुत इरादे से होता है? देखो, अगर कोई शॉपिंग के लिए गया हो तो इरादे से होता है, वरना ये इरादे से नहीं होता, चलते फिरते वैसे भी आपकी परसेप्शन चल रही होती। सर इसको समझाएंगे कैसे? सिलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल चूजेस a particular thing, object, voice by usage of one of the 5 senses। क्लियर हो गई बात? इसको सेल्फ वर्ड्स में लिखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं लिख दूं साथ आपके? अगर इसको ओन वर्ड्स में लिखेंगे दोस्तों तो हम कैसे लिखेंगे? ये आपके सामने मैं इसको भी खुद लिखता हूं। ये जो लिखा हुआ है ना, हमें एज इट इज तो याद ही नहीं करना होता। सर ने बोला हमें ड्राफ्ट करना आना चाहिए, कैसे लिखेंगे अब बताओ? सिलेक्शन, पहली बात है, इज द प्रोसेस, ठीक है, थ्रू विच एन इंडिविजुअल चूजेस, चलो, एन इंडिविजुअल सेलेक्ट या गिव्स अटेंशन टू a particular thing, object, voice, etc. by the usage of, तो अगर मैं इसको यूं बोल दूं, एटसेट्रा के बाद कॉमा लगाऊं, विद दी ऑफ वन ऑफ दी 5 सेंसेस। डन? जी बेटा बोले। एक बात बोल रहा हूं बेटा, जानबूझ के हम करते हैं ना। एग्जाम्पल, आप मुझसे मुझे तो क्यों सवाल कर रहे हो?
स्प्लिट व्यू देख के सवाल करो ना। मैंने कहा स्टिमुलाई हमें लगता नहीं कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन सच ये होता है जो हम आदत से भी कर रहे होते हैं ना वो भी जानबूझ के कर रहे होते हैं। भाई मेरी आदत बन गई है, मैं मोबाइल निकाल के बार बार देख रहा होता हूँ, बार बार निकाल के देख रहा होता हूँ, या मैं गाड़ी चलाते हुए स्ट्रेट ही देख रहा होता हूँ। ये आदत बन गई है तो अब तो रूटीन बन गया है ना। लेकिन असल तो मैं कर अपने खुद, अल्लाह पाक ने मजबूर तो नहीं किया मुझे मैं ऐसा कर, मैं खुद ये कर रहा हूं। अच्छा भाई, अगली बात स्टेज 2 पे है दोस्तों, डिलीट कर दो, आई मीन आगे बढ़ जाओ। अब हम स्टेज 2 यहीं पे लेकर आते हैं और समझते हैं। स्टेज 2 का नाम बताओ पहले, बुक सामने तुम्हारे, ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे थॉट्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपको प्रैक्टिकली जिंदगी में ऐसा थोड़ी मौका मिला है कि आप वाकई चीजों को खुद ऑर्गेनाइज करो अपने जहन के अंदर और आप बोले यार सर मैंने ये ऑर्गेनाइज किया। ऐसा तो नहीं होता। भाई मेरी बात सुनिए, आपने सारी इंफॉर्मेशन ली, फिर आप लेके बैठ गए, अब अपने दिमाग को आपने खोला हुआ है और आप बोल रहे हैं इसका मतलब ये बनेगा, इसका मतलब ये नहीं। यार ये तो एक स्टेप्स दिए हुए जो एक्चुअली साइकोलॉजी के स्टेप्स हैं कि परसेप्शन के स्टेप्स होते क्या हैं। आइडियली ये हमारी बुक का पार्ट भी नहीं होना चाहिए थे, लेकिन बहरहाल है तो हम इन्हें पढ़ रहे हैं। देखिए मेंटली, ये वर्ड मैंने कुछ देर पहले आपके सामने यूज कर दिया था। कौन सा? देखो, और फ्रॉम मतलब क्या है इसका? मकसद क्या है? मेक सेंस आउट ऑफ इट। नियत ये है, रिपीट करता हूं, आप परसीव कर रहे हो, एक दफा रिपीट करते हैं। परसेप्शन किसे बोलते हैं? परसेप्शन किसी चीज के बारे में 5 सेंसेस जब यूज होंगी, यहां तक तो सेंसेशन है, जो मेंटल पिक्चर बनेगी वो परसेप्शन है। जैसे मैं सिर्फ बोलता हूं ऑडिट फर्म की लाइफ, तो क्या वर्ड आपके जहन में आता है? जैसे मैं कहता हूं ऑडिट फर्म की लाइफ, तो क्या वर्ड जहन में आते हैं बताएं? बोलो बोलो। अरे यार जलालत फौरी, ये क्या तुम लोग लगाया हुआ यार? ऑडिट फर्म की लाइफ, जो जहन में परसेप्शन बना हुआ है ना वही आ रहा है। स्ट्रगल, मेहनत, फौरी, भागना, लेट नाइट्स, ये वो, तो जिसके जहन में जो बात आ रही है वो डायरेक्ट परसीव कर रहा है। ये कह रहे हैं साइकोलॉजी कहती है 3 स्टेप्स होते हैं। पहली बात सिलेक्शन, दूसरी बात और तीसरी बात बेटा बोलो भाई इंटरप्रिटेशन। लेकिन पहले हम इसको खुद रीराइट करेंगे। आओ बेटा हिम्मत करो, मेरे साथ रीराइट करो। कौन इसको रीराइट करने में हेल्प करेगा? In order to give meaning to selected stimuli, कर दिया ना इन्होंने भी, मैं ये वर्ड पहले से बोल रहा था। In order to give meaning to selected stimuli, the information required to be mentally, अच्छा अब इसके जुमले चेंज हो जाएंगे। जुमले होने चाहिए इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू सिलेक्टेड स्टिमुलाई, द इंफॉर्मेशन इज, बोलो भाई, ऑर्गेनाइज मेंटली, बस इतनी बात। बात पूरी कंप्लीट हो गई? नहीं हुई? क्या मिसिंग है? अच्छा सेंसेस का वर्ड नहीं है, तो समझ इंफॉर्मेशन रिसीव, बोलो अब बोलो, अब क्लियर हुआ?
तो मेक सेंस आउट ऑफ इट के लिए टू गिव मीनिंग एंड मेक सेंस आउट ऑफ एक ही बात हो गई, ये तो बोल रहा हूँ टू गिव मीनिंग एंड मेक सेंस आउट ऑफ इट। सही है, एक ही बात है, लेकिन मैंने इसके वर्ड्स की वजह से एंड लगा दिया। आप स्लाइड्स भी कह सकते हैं। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द वेब इज ऑर्गेनाइज्ड मेंटली। देन कॉपी कर लेंगे। मुझे पता है बुक का रट्टा नहीं लगेगा, मेरी वाली बात याद रह जाएगी, इसलिए लिखवा रहा हूँ। और इस दफा देखो मैं बुक्स के नोट्स भी नहीं खुलवा रहा आपने, वो उसी के लिए है जो पहले बुक पढ़ के रख लेगा, वो मेरे नोट्स या पॉइंटर्स में याद करना शुरू कर दे। हाँ, वो जो नीचे वाली नोट पुरानी वाली मिल रही है ना, उसके पॉइंटर्स वही बने हुए। तो अब लेटेस्ट क्या कर रहा हूँ, मैंने ये कहा था ना कि इस दफा ना मैं किसी चीज को देख रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लास में पूरी कवरेज कराने को सोच रहा हूँ। मतलब कवरेज से मुराद याद करने की चीजें भी स्क्रीन पे करा दूंगा, लेकिन स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके पास पॉइंटर्स हो जिसको वो लर्न कर सकें, तो उसके लिए वो नोट्स ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। नए वालों के अंदर जो चेंजेस है ना, यानी कि जो फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चेंज, वो मैं एक हैंडआउट बना के आपको दे दूंगा यार, वरना बेटा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पुराने नोट्स यूज करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। फिर डर है इतनी बात? दोस्तों आगे बढ़ जाऊं। दोस्तों रेडी हो? अच्छा आप मुझे बताओ, सच बताओ कि यार आप दिमाग को ये थोड़ी सोचते हो अब मैं ये सोच रहा हूँ, अब मैं ये सोचने की नीयत करता हूँ। आपकी थॉट प्रोसेस तो अल्लाह पाक चला रहे होते हैं। आप सोचने को सोचते नहीं हो कि मैं अब ये सोचूंगा, आपका थॉट प्रोसेस खुद चलता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे जितनी बातें परसेप्शन की हैं, ये साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और इस कॉन्सेप्ट से है कि जैसे कि कोई साइकोलॉजी को स्टडी कर रहा है तो वो परसेप्शन को पूरा अंडरस्टैंड कर रहा हो, लेकिन असल इससे कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा अब आए, चेंज करते हैं स्लाइड। इंटरप्रिटेशन स्टेज 3। बेटा पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं खुद। Interpretation is the final and key stage where we attach meaning to the stimuli. यही मतलब है ना दोस्तों। बेटा अब कीवर्ड्स आप बताओगे। नेक्स्ट बताओ। डन। अब कुछ बात करो मेरे साथ। सवाल, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने किसी को देखा, आपने फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट नहीं थे सीए के, और आप लेट से मुझे जानते ही नहीं थे, आपने देखा तो जरूरी तो नहीं आपके जहन में पिक्चर है कि ये सीए का सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे और ये फला जगह होंगे। हो सकता है आपने मुझे किसी रोल में देखा, आपने किसी ग्राउंड में देखा, आपने किसी ऑफिस में देखा, हो सकता है आपको लगा कि यहीं के एम्प्लॉई होंगे, हो सकता है यार कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हो सकता है यार ये फर्म में काम करते, कुछ भी हो सकता है। आपकी परसेप्शन रियलिटी हो जरूरी है, यानी आपकी सोच सही हो ये जरूरी है नहीं ना दोस्तों। अब मैं बताता हूँ वन बाय वन। पहली बात, interpretation is the final and key stage where we attach meaning to the stimuli. Clear? Sound and clear. बिल्कुल मुश्किल सही है, बिल्कुल साउंड समझ में आया, बेहतरीन। नंबर 2, इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव है। आपने एक बैगर को देखा और आपने कहा बे यार ये ड्रामा कर रहा है, मैंने कहा भाई जेन्युइन बंदा है यार, दे दो भीख, चेंज हो गया।
रियलिटी अल्लाह जानते हैं, हम नहीं। हमारी इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव है। एक भिखारी आया, आप पैसे ठीक नहीं देते प्रोफेशनल लोगों को, आप कहते हो मैं प्रोफेशनल है, इनको नहीं दूंगा। आपको लगता है प्रोफेशनल है, लेकिन अभी आप टेंशन में थे, आप पे कोई बुराई आई हुई थी, आपने निकाले पैसे और फौरन दे दिए। मैंने कहा भाई क्या हुआ? आपने कहा यार जो भी यार नॉन डिजर्विंग है, लेकिन दो यार, मैं भी अल्लाह से मांग रहा हूँ। आपकी परसेप्शन का मसला है। हो सकता है 1 साल बाद आपको लगे यार मैं वो पैसे निकालता, वॉलेट में अलग से रख लेता, और जो वो सफेद पोश घराना है ना, जो भीख भी नहीं मांगता, उन तक पहुंचाता। असल बात यही है। ये जो जो भी मांगने वाले हैं, चाहे वो अफगानी बच्चे मांग रहे हो, चाहे फलाने मांग रहे हो, फलाने मांग रहे हो, कोई भी मांग रहे हो, हम इतना तो एनकरेज करते हैं ना कि जब इनको देते हैं किसी न किसी बहाने से देते हैं, कभी कुछ खिला दिया, कुछ कर दिया, लेकिन असल तो इनका भी अपना कुछ नहीं है। ये भी आगे देकर रिपोर्ट करते हैं, ये पैसा जमा करते हैं, आगे देते हैं। इतना तो कम से कम हमें मीडिया पे चल गया है कि ये 2 नंबर चीजें बहुत कॉमन है। तो जब डाउट में है तो फिर जो डेफिनेट गरीब लोग हैं उन तक क्यों नहीं जा रहा? हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो बोलते नहीं है, वो मांगते नहीं है, और आप अच्छी अमाउंट लेकर उनके पास जा सकते हैं। सारा गेम परसेप्शन का है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, उनकी थोड़ी पेमेंट निकलती है, मौका लगाते हैं, फौरन एक जगह रखी हुई है, वहां स्टूडेंट्स पढ़ते हो तो चैरिटी बॉक्स में डालते हैं, उनकी आदत है, रेगुलर चलता है। तो कुछ लोग इस तरह आदत होती है। इसी तरह कुछ आपके भी टीचर्स में से तो वो मशवरा करते हैं, तो वो एक डब्बा मेंटेन करते हैं, इतना पैसा आया इसकी जगह रख लिया, फिर सिचुएशन सर मैं इसको दे दूं, सर मैं उसको दे दूं, तो वो फिर वक्तन का वक्तन पैसे फिर दे रहे होते हैं, एक चैरिटी जमा कर लेते हैं। समटाइम्स आपको पता है ये मैं 15 रुपए दूंगा ना, इससे कुछ नहीं बनेगा, तो जमा करने आप 1500 करते हैं, और जिसकी रेडी पे माल नहीं है उसकी रेडी पे 1500 का माल डलवा दें, साइकिल चल जाएगा। 30 रुपए 100 रुपए से साइकिल नहीं चलेगी। मैंने 1500 कम बोल दिया, आज के दौर में 6000 7000 आप कर दिए, आपने दे दिया, उसका ठेला बंद है, दो उसका ठेला फिर से आ जाए। ऐसा है नहीं है। वो मंडी से 5000 10,000 का माल ले लेगा, वो फ्रूट फल या ये सब्जियां ले लेगा, वो बेचेगा, अब साइकिल शुरू हो गया। ताल्लुक किसका है बेटा इसमें? परसेप्शन। आप देख कर बोलते हो यार ये दिया ना बस, अल्लाह पाक तो वो कबूलियत की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ आपकी परसेप्शन डिफाइन करती है कि आप चैरिटी किस तरह करते हैं। अभी परसेप्शन, लोग समझदार वो अपनी चैरिटी को लॉन्ग रेंज यूज करवाते हैं, जमा करते हैं, डेली भी देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर जमा करते हैं और जमा करके किसी गरीब को फंक्शनिंग रोल में लगाते हैं। ऐसे कई लोग, ऐसे कई लोग। दरअसल बात, इसकी रीड्राफ्टिंग करेंगे तो एक पैरा बनाएंगे हम, सिर्फ कितना बेटा? एक पैरा। और कौन हेल्प करेगा मुझे पैरा बनाने? पहले आप खुद बनाओ, फिर मैं बनाऊं। जी सर सवाल पूछ रहे हैं, सर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस क्या है? सब्जेक्टिव परसेप्शन अब होती तब, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन तब होती है जब डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकते हो, लेकिन जब एक ही मीनिंग निकल रहा हो तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। बोले क्या? सवाल है स्टिमुलाई किसे कहते हैं? हर वो चीज जो आपकी अटेंशन को अपनी तरफ ड्रॉ करे। आवाज आई? ये स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, आप खड़े में रोड सुने भाई प्लीज, हम लोग लेट से क्लास के बाद आप किसी से चाय पीने चले, हम चाय पीने चले आते हैं, और हम वो जो सर्विस रोड है, सही है, या जो हम क्या कहते हैं उसे, जो यार बेल्ट है जहाँ पे वो चाय के होटल की वो चेयर्स लगी हुई, वहां बैठ जाते हैं। ट्रैफिक जा रहे हैं, मैं और आप ट्रैफिक को देख ही नहीं रहे, आपस में बातें कर रहे हैं, इतने में आवाज आती है अब इतनी शदीद आवाज होती है, मैं और आप वही देख रहे हो। स्टिमुलाई, हैवी बाइक नहीं, स्टिमुलाई। सही। अच्छा, नेक्स्ट बात, बेटा इसकी ड्राफ्टिंग कौन करा रहा है मुझे? शाबाश।
द लास्ट, चलो मैं शुरू करता हूँ। द लास्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन इज इंटरप्रिटेशन। आगे समझाओ मुझे क्या लिखूं मैं इसमें। which gives meaning to the stimuli। आगे बताओ। इट इज इम्पोर्टेंट, चलो ये छोड़ दो, आसान करता हूँ। इंटरप्रिटेशंस are या मैं चेंज कर दूं, कैन वेरी फ्रॉम person to person based on their beliefs, attitudes, etc. And therefore the interpretations are stimuli। आवाज आया? सही है, शाबाश। बच्चे का रोना मां के लिए stimuli, ठीक है। अब्बा सुकून से बैठे होंगे, ठीक है, नॉट ऑलवेज द केस, लेकिन स्टिल एनीवेज उनके stimuli और है। The interpretation, therefore the interpretation is, बोलो भाई बोलो, subjective। शाबाश बेटा, क्लियर है सबको अब यहाँ तक? क्या चीज? हाँ हाँ, अगर बिलीफ, वैल्यूज, एटीट्यूड के आगे एक्सेट्रा नहीं लिख सकते तो इसके इतने फैक्टर्स हैं कि लिख लिख के खत्म हो जाएंगे। बहुत फैक्टर से बेस करती है परसेप्शन, तनबीयत, घर, माहौल, सोच, ठीक है, वगैरह वगैरह। अगली बात दोस्तों, डर है यहाँ तक बेटा? बताओ। तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह ये बताओ, अब 3 स्टेजेस हो गए, नाम बताओ। सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन। अब मेरा सवाल है और उसको जरा अंडरस्टैंड करें। बेटा बातें बंद करें, एक सवाल पूछता हूँ, रेडी है सब? रेस्टर्स बंद करो जल्दी से, रेस्टर्स बंद करो, पीछे वाले रेस्टर्स बंद करो, स्टार्ट। जिससे पूछूंगा वो बताए। रोहन नाम है, ठीक है रोहन। रोहन, क्वेश्चन ये, डिफाइन सेंसेशन इन जस्ट वन सेंटेंस। खुद समझाओ सेंसेशन। आपने लिख दी? आपने लिख दी? यस। आप बताओ। फाइव सेंटेंस बस। सेंसेशन, sensation, the use of five senses, namely is for, how do you define perception? PJ, blue beach green. Five. Yes, I define the perception. Those sentences. The way it needs to do the three things. Yeah, next one is a running minute. Yes, sir. Yes. Well, this is very hard. Yes. It is the process by which अभी हमने 3 स्टेप उसी को जोड़ दो, जिंदगी विकसित करें। इस प्रोसेस by which we select give meaning to it. It's called लिखो से लिखी परसेप्शन। लिखो अपनी परसेप्शन से अपनी परसेप्शन की लिखो। दोस्तों आवाज क्लियर है? सब सेट है?
दोस्तों यहाँ तक डन है सब? लिख लिया परसेप्शन? नहीं लिखा यार, अब बात है आपकी। डन हो गई बात? अब आते हैं बेटा नेक्स्ट। अब हमारी बारी है, हमने क्या पढ़ लिया बेटा अभी तक बताओ? 1.1 और अब आएगी 1.3 की बारी। 1.3 क्या है बेटा बताएं? डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन। अब डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन का कॉन्सेप्ट भी समझें। हमने ये बात बिल्कुल शुरू में कर ली थी कि सेंस और परसेप्शन अलग है। यानी अगर ये चैप्टर रिवाइज किया जाए, इसको ठीक किया जाए, क्योंकि खामा पर से रिवाइज की है बुक, तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये लानी चाहिए थी कि पहले आप सेंसेशन क्या है, परसेप्शन क्या है, फिर दोनों का फर्क, और फिर परसेप्शन के स्टेजेस आते हैं। लेकिन जिस तरह पढ़ाया है हमने पहले समझ लिया, हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। अब जरा पढ़ें दोस्तों। is the initial process of, and sensation are things in our environment that are registered by the, this process is limited in scope and it is restricted to the human bodies. साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल। परसेप्शन साइकोलॉजिकल चीज है, सेंसेशन फिजिकल चीज है, दुनिया में चीज दिखती है। ठीक, फिर हुआ कुछ ताहिर, ताहिर के सीधे हाथ के पड़ोसी का नाम ये ताहिर, आप वासिफ, और आप सॉरी क्या नाम ले रहे हैं आप? महमूद। Next, however, there are an infinite number of ways in which individuals may perceive the same information that was sensed through the five senses. This is what makes us different and leads us to being. भाई हम अलग हैं, हम इंडिविजुअल्स हैं क्योंकि हम चीजों को अलग तरीके से देखते हैं। बुक निकालिए प्लीज अपनी, आपकी बुक के अंदर कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको हमें एक नजर देखना है। आइए प्लीज। आ जाओ भाई, चलो स्टार्ट। Someone makes a comment which they think is funny. However, someone else hearing the same comment may take offense at it. ऐसा ही है। Two people share the same food dish. One person finds it unpleasant and overly spicy, while the other person enjoys the food. ये बातें हमने बोली। बेटा ये बता रहे सेंस सबकी एक है, मसाला सबको लगेगा, कोई बोलेंगे और कोई बोलेंगे नहीं यार बहुत स्पाइसी है। कोई उसी मसाले में इतना मसाला लगने के बाद भी खा रहे होंगे, तो कुछ बोलेंगे ये इंसानियत की चीजें ही नहीं है, वो नहीं खाएंगे। आप फर्क समझे ना। कुछ को आप बिल्कुल प्लेन सैंडविच बना के दें, बोलेंगे क्या मरीजों वाला खाना दे रहे हो,
तो जब तक कुछ ऐसा उंडेल नहीं लेना उसके अंदर सुकून नहीं आता। कुछ लोग की आदत होती है वो लाइट फूड लेते हैं, इतना मसाला वगैरह पसंद नहीं करते। तो बेटा ये बातें अल्हम्दुलिल्लाह कवर पहले ही कर ली। बेटा अब बारी आएगी हमारे पास 1.4 बेटा आ जाओ बुक के अंदर। ये हमने अपनी चीजों की कंट्रोल्स के लिए किया है ताकि हम इस चीज पर अच्छा कंट्रोल कर सकें और अपने एरियाज को ग्रिप में रख सकें। बेटा आइए प्लीज, कॉन्सेप्ट समझो बेटा। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है बेटा, बोलो? परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी। अब इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें सुन लो मेरी। एक बात तो बेटा ये है कि आपने एक पर्टिकुलर चीज को परसीव किया, मैंने कबूल कर लिया। मैं आपसे कहता हूं अज्यूम करें कि फॉर एग्जांपल हम लोग किसी और कॉन्टिनेंट जाते हैं, किसी और कंट्री जाते हैं और हम उनकी स्ट्रीट्स पे निकलते हैं, सही? हम यार वॉइस ये आजमाइश के जरिए क्यों बना हुआ है हम सबकी? भाई दोस्तों मुझे आवाज के बारे में आप बताएं, मैंने वायरलेस माइक निकाल दिया है, अब फिजिकल माइक लगा दिया, अब मेरी भी हथकड़ियां लग गई हैं। बताओ आवाज सही आ रही है? अब ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म करें यार। यार आज ये वायरलेस बहुत तंग कर रहा है, आवाज बच्चों को बहुत खराब जा रही थी, फिर अब ये लगाया, अब ये लगाया, वो निकाल दिया यार। स्टूडेंट्स अब कैसे आ रही है? पहले पहले और अब की आवाज में कंपेयर करें यार, जो अभी थोड़ी देर पहले आ रही थी, ये बल्कि शुरू में थी। शुक्र वो मुस्तकिल ऊपर चला ही चैट पे, यही है खाली ना। ऑल गुड, मैंने तभी कर दिया फिजिकल। यार मैं इसको माइक दिखा दी, वो जो नीचे ये सर उसमें एक कनेक्टर और लगना है इसके सिम का, वो लगेगा फिर सेट हो जाएगा। हाँ तो वो खरीद के लाना है। उन्हीं कनेक्टर हमारे पास। नहीं सर वो एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सही है, सही है। अब जा रहे होंगे बेस्ट। सर वैसे आपके पास लैपटॉप तो वो वाला है ना, वो सिल्वर कलर वाला है, ये था ना मेरा लैपटॉप। आप इसमें यूज पड़ा था वो? अच्छा अच्छा। तो सिल्वर वाला जो लैपटॉप है आपके पास, एक जिसमें यहाँ पे जिसमें वो लगी हुई जी है, जी। उसमें वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। उसकी वजह वो उसकी पोर्ट डिफरेंट है ना, इसमें एक ही पोर्ट में अपना हेडफोन और माइक्रोफोन दोनों का, हाँ। उसमें माइक्रोफोन के अलग है, हेडफोन के अलग है। अच्छा तो वो वाला रखा हुआ है, नहीं इधर भी रखा हुआ। तो अगर उस पर आप क्लास लेंगे तो उसमें डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें मुझे बनाना पड़ेगा, मैं फिलहाल इसको टीचिंग ले रहा हूँ। सही है। फिर इसके लिए तो कनेक्टर का काम है। आपने हैदर से वो बात पूछ ली थी?
दोस्तों आवाज कंफर्म करें कैसी आ रही है इस वक्त, जल्दी से बताएं ऑनलाइन वालों। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह आपके लिए रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप रेडी हो जाएं। सुने, ऑनलाइन वाले फिजिकल वालों सब रेडी हो जाओ। सुनो, तो अब मैं ये बात कर रहा हूं, अब टॉपिक शुरू हुआ है। असल जो सवाल बनता है इसका नाम हुआ है परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी। परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी, इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा बेटा। परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी ये कहता है, मैं और आप एक और कॉन्टिनेंट किसी और कंट्री जाते हैं और हम वहां जाने के बाद रोड्स पे निकलते हैं तो हमें बहुत सारी आउटलेट्स, शॉप्स नजर आती हैं, लेकिन मैं और आप उन ब्रांड्स की तरफ जल्दी खिंचते हैं जिन ब्रांड्स को हम रिकग्नाइज करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, आप फॉर एग्जांपल सऊदीया जाते हैं और आप फॉर एग्जांपल उम्रा या हज के सफर पे जाते हैं और अभी आप जिद्दा एयरपोर्ट पे उतरे हैं। जिद्दा एयरपोर्ट की जो शॉप्स होंगी, अभी तो आप हरमैन नहीं पहुंचे, आप जिद्दा एयरपोर्ट की शॉप्स होंगी, उसमें आपको फेमिलियर फॉर एग्जांपल पिज्जा हट नजर आएगा, फॉर एग्जांपल पेप्सी नजर आएगा, फॉर एग्जांपल लिप्टन वहां पे आपको फेमिलियर नजर आएगा। इसके अलावा जो ब्रांड्स होंगे, फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई ऐसा ब्रांड हो जो आप जानते नहीं हो, तो आपको पूछना पड़ेगा ये क्या है। जैसे एग्जांपल अल्बैक लिखा हुआ है और आप जानते नहीं अल्बैक है क्या, तो यू माइट आस्क यार ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे मंदी मिलती है, बोलेंगे नहीं मंदी नहीं मिलती, ये फास्ट फूड है। एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं। परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी ये कहती है, ये टॉपिक है, वो ये कहता है कि आप पर्टिकुलर स्टिमुलाई की तरफ क्यों खींचते हैं, ये हम बताएंगे। रिपीट, परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी कहती है हाउ एंड व्हाई, तवज्जो से सुनिएगा बेटा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी कहती है हाउ एंड व्हाई, तुमने सबको छोड़कर इनको परसीव क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे नेबरहुड में बचपन में जहां हम रहे, तो हमारे नेबरहुड में एक अंकल रहते थे, डॉक्टर साहब थे, और सुनिएगा प्लीज, वो डॉक्टर साहब के साथ हमारा बहुत मतलब बचपन में उन्होंने हमें देखा, बीमार होते थे दवा लेते थे हम उनसे, तो घर आना जाना था। उनके बेटे थे, वो भी डॉक्टर थे, वो अमेरिका में, और हमारे उनसे फैमिली टर्म्स थे। फिर बच्चा माइग्रेट कर गया, अंकल आंटी यहीं पे हैं और फैमिलीज वगैरह यहाँ पे हैं। ऐसा होता है कि एक दिन हज के सफर पे हम मस्जिद नबी जाते हैं और एंटर होते हैं, तो ये 22 नंबर गेट किसी को जहन में हो, तो जो लेडीज की जगह 25 नंबर गेट, उसके करीब वाला जो गेट था, हमारा होटल उधर था। तो उधर से हम जैसे ही एंटर होते हैं ना, तो आपको पता है वहां पे तो सफे पहले से बन जाती हैं, लोग मौजूद होते हैं। तो मैं जाता हूँ और बिल्कुल ऐसी लेफ्ट पे जाके एक जगह मिलती है, बैठ जाता हूँ। मैं बैठता हूँ और जैसे भी अब इतने सारे चेहरे हैं, तो किसी चेहरे की तरफ मैं खिंचूं या ड्रॉ हूं, उसके पीछे कोई रीजन होगा, यानी कोई जानने वाला, जैसे एक स्टूडेंट मिल गया, एक टीचर मिल गए, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि मैंने यूं देखा और वो डॉक्टर साहब बैठे हुए। बोला मियां साहब, मैंने कहा अंकल आप, बस इतना कहना था। कल आप भी आए हैं, आपका होटल क्या है, हमारा होटल क्या है, अंकल चले, आंटी क्या है, वो आंटी चुके हमारी जैसे खाला की तरह इस तरह। अच्छा जी, आप हमारे होटल से हैं, अपनी फैमिली से मिलाया, उनके होटल चले गए, उन्होंने बोला भाई हमारे होटल अब आ जाए, हमने कहा हमारे रूम में आ जाए, करीब ही है हमारा होटल। अब एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल असल ये है, मैं इनको देख के क्यों रुक गया और किसी के जहन पे परसीव क्यों नहीं गया, इनको कहीं देखा होगा, भाई ये मेरे जानने वाले थे ना, बस यूं निगाह पड़ी थी और मैं बोला अंकल आप, कुछ समझ में आया। इसी तरह हमारे सीए के 2 स्टूडेंट्स भी उसी जगह चुके थे साथ साथ, लेकिन वो गवर्नमेंट पे थे, हम प्राइवेट में थे। अच्छा, अब उनका था मकतब बहुत दूर, बहुत दूर। अब मैं कुछ बताता हूँ आपको।
तो जैसे मीना में एक तरफ हम है तो दूसरी तरफ वो है, इतना फर्क था। अब मुझे बताया अगर स्टूडेंट दिखेगा इतने रश में तो मुझे बाकी सारे चेहरे जैसे ब्लर हो जाएंगे, मुझे एक ही दिखेगा। अब मेरी बात समझ में आई? आपको जब कोई जानने वाला दिखता है तो आपको बाकी सारी चीजें जैसे ब्लर हो गई, आपको एक ही दिख रहा होता है। परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी कहती है हम तुम्हें बताएंगे तुमने इसको क्यों देखा। हाउ एंड व्हाई इंडिविजुअल्स जस्ट select just a मैं इसको और आसान करूं आपके सामने, बुक पे आए अपनी आप, आपकी बुक आपके सामने, आए बुक पे 1.4 को जरा टिक करें बेटा, 1.4 को जरा टिक करें और लिखें वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपके सामने अब लेकर आ रहा हूं इसके वो फैक्टर्स यस बेटा क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्यों होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज की तरफ ड्रॉ होते हो, खिंचते हो, बढ़ते हो आगे, क्यों होता है ऐसा? तो जवाब दिया कि या तो कोई इंटरनल फैक्टर्स होते हैं या कोई एक्सटर्नल फैक्टर का ताल्लुक आपकी जात से नहीं होता, एक्सटर्नल फैक्टर का ताल्लुक उस चीज में होता है जिसकी तरफ आप खिंच के देख रहे होते हो। इंटरनल फैक्टर का ताल्लुक बेटा उस आपकी अपनी जात से होता है कि आपको उस चीज की तरफ अट्रैक्शन होती है। आपने अभी अभी अरेबिक ग्रामर सीखना शुरू करी, ये मेरी सबसे प्राइम एग्जांपल है। आपने अभी अभी अरेबिक ग्रामर सीखना शुरू करी, रिपीट करो, अरेबिक ग्रामर सीखना शुरू करी, और आप पहले भी दरवाजों में पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ते थे, उर्दू पढ़ते थे। जब आपने अरेबिक ग्रामर पढ़ना शुरू करी और आपके सामने किसी ने यूं पढ़ा, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, सही है, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, और किसी ने बोला नहीं यार इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर होता है, तो आपने फौरन पिक कर लिया, आपने कहा यार ये जो का ऐड हो रहा है ना यार, ये डिफरेंट फॉर्म है, वो इन्नल्लाह जो है वो अलग डिफरेंट फॉर्म है। आज से पहले भी सुनते थे लेकिन फर्क नहीं पड़ता था, अब फर्क पड़ रहा है। क्यों सिलेक्टिविटी चेंज हो गई? क्योंकि क्योंकि अब आप अरेबिक ग्रामर के स्टूडेंट बन गए हैं, आपने अपना सफर शुरू कर दिया। अब आपको फीलिंग आएगी सर अस्सलामु अलैकुम, सर सिंगल बंदा होगा तब भी अस्सलामु अलैकुम कहेंगे या अस्सलामु अलैका कहेंगे? सवाल है। सर गर्ल होगी तो सर जज़ाकिल्लाह कहेंगे, जज़ाकल्लाह कहेंगे? सर बहुत सारे लोग होंगे जज़ाकुमुल्लाह, फॉर एग्जाम्पल। ये आपको कब इसकी फिक्र शुरू होगी? पूछ रहा हूं जब आप बोले, हाँ आप बोलेंगे यार मैं ग्रामर सीख रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूं, वरना तो मुझे समझ में आ रहा है। ग्रामर की वजह से आपके पास एक चीज ऐड हुई, इसको स्टडी करने वाला कौन होगा? परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी। इस प्रोसेस को जिसके जरिए आप ये बताते हैं दिस इज मेकिंग नॉइज बिकॉज ऑफ दिस, you are looking at her because of this, you're looking at him because of this, you're looking at this car because of this, your country is looking out of the window because of this। आपकी बात पे रीजनिंग करेगा। आपको बहुत बुरी लगी बिरयानी, आपको बुरी लग रही है बिरयानी, पता है क्यों लग रही है आपको? पता है महमूद क्यों? इसके रीजन पता करने के लिए आप परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी पे जाओगे, सही है। आपको एक पर्टिकुलर चीज की परसेप्शन समझ में नहीं आ रही, आपको पर्टिकुलर आइटम समझ में नहीं आ रहा, कोई भी चीज, हमें रीजन कहां मिलेगी? तो आसान लफ्जों में यूं कह सकता हूं, इन्होंने इसकी डेफिनेशन बुक में पहले बहुत इज्जतदार अच्छी डेफिनेशन थी, सिंपल, इसको भी चेंज किया गया है। Perceptual selectivity seeks to explain how and why individuals select just a couple of improvements, यानी कि improvements out of the, इसे कहते हैं जब आपने छापा है ना कहीं से हम नहीं है तो हमने छापते हुए ना डायरेक्ट कॉपी कर दिया और जो सही एक्सप्लेनेशन थी वो हटा दी है। ये एग्जांपल है एक्चुअली।
पूरा कैंपस में बहुत सारा काम हुआ। इसकी डायरेक्ट एग्जांपल लिखी हुई है। सच मुझसे पूछेंगे तो ये परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी की डेफिनेशन नहीं है, वो आपको मेरे नोट्स में मिलेगी। मैं आपसे भी एक बात करता हूँ, सुनिएगा। इसकी डेफिनेशन सर अगर आप बनाएंगे, मैं बना देता हूँ आपको अभी अभी, ये डेफिनेशन आपको क्रिएट करके देता हूँ अभी अभी, हैंड टू हैंड। बेटा ये इंशाल्लाह आपके सामने आया। यस बेटा, ये टॉपिक आज का हमारा एजेंडा है, इसको हमें वाइंड अप करना है। आओ बेटा, सब रेडी है? अब हम इसको बेटा ड्राफ्ट करेंगे। मुझे बताओ, सर कह रहे हैं ये एग्जाम्पल है, मुझे बताओ ये कहीं से डेफिनेशन लग रही है? क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक केस डाल दिया ना, वो भी बीच में से छापा हुआ है। अगर मैं इसको बोलूं अब मैं चेंज कर रहा हूं बेटा, अब पढ़े मेरे साथ, परसेप्चुअल मिलके, परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी सीक्स टू एक्सप्लेन, यानी ये टॉपिक कोशिश करता है कि तुम्हें बताए हाउ एंड व्हाई, भाई क्या वजह बनी और क्यों बनी। एक मिनट, एक्सप्लेन, सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई individual select a particular stimuli or चलो particular stimuli out of, यार ये मैं साथ ही लिखना चाह रहा था, साथ ही सही रहेगा, out of many, बहुत सारे स्टिमुलाई है ना, रोड पे 50 लोग चल रहे हैं, आपको ये क्यों, आप इसको क्यों देख रहे हो? तो ये इसको जो देख रहे हो ये रीजन आपका जानने वाला है, या ये बाइकिया वाला जिसका वेट कर रहे थे, ये वो है जिसका वेट नहीं कर रहे थे, जरूरतमंद है आ गया है, तो अब इसी को देखोगे इस वक्त। क्या करेगी परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी, बोलो? एक्सप्लेन करेगी हाउ एंड व्हाई इंडिविजुअल सीक आउट ऑफ मैनी, ठीक है, डन, या यूं बस इतना आउट ऑफ मैनी काफी है, डन। ये सिंपल डेफिनेशन बनेगी, सिंपल डेफिनेशन ये बनेगी, इसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सर जी जो इन्होंने किया हुआ है, यानी जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन नहीं है, वो एग्जाम्पल है, उसको भी मैं भी कंप्लीट करता हूं, इनकम्प्लीट है बुक के अंदर, वो आपके सामने कंप्लीट करूंगा। बेटा कॉपी किया, डन हो गया, आगे बढ़ जाओ। बेटा आगे बढ़ जाओ। अब बताओ भाई, अब बात करता हूं। मैं कहता हूं इन्होंने लिखा, सॉरी, अरे why is it not coming? शो नहीं हो रहा ना कुछ, रेडी, अब पढ़े। Perceptual selectivity seeks to explain how and why individuals select just out of the experience at some
अभी क्लियर करता हूँ, इसकी एग्जाम्पल क्रिएट कर देता हूँ। अ स्टूडेंट कमिंग टू ARDD after 6 months corona off. Example. Say, a student is coming to ARDD after he notices some change in colors of paints used at ARDD, yeah, colors of paints used, and also some changes on the walls उसने ये नोटिस नहीं किया, ये नोटिस नहीं किया। आई रिपीट, उसने दीवार नोटिस की, उसने ये स्क्रीन नोटिस की कि 2 स्क्रीन्स लगी हुई हैं क्लास में, 3 स्क्रीन्स लगी हुई हैं। उसने नोटिस नहीं किया कि यार यहाँ पे इतने माइक लगे हुए, डेस्क टीचर की कभी इतनी बड़ी नहीं होती थी, इतनी बड़ी डेस्क लगी हुई है। क्यों नोटिस नहीं किया? जवाब आप बोलेंगे परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी बताएगी। जवाब कौन देगा? अब परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी कैसे जवाब देगी? क्योंकि ये लिखा हुआ है इंडिविजुअल सेलेक्ट जस्ट अ कपल ऑफ इंप्रूवमेंट्स आउट ऑफ द न्यूमरस अपग्रेड्स। बहुत सारी अपग्रेड्स या कुछ चेंजेस हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल कुछ ही को देख रहा है। कुछ समझ में आया? वजह? क्योंकि यार वजह तो हमें पता चलेगी। अब पढ़ते हैं। इसके 2 तरह के फैक्टर्स हैं, एक बेटा इंटरनल फैक्टर है और एक बेटा एक्सटर्नल फैक्टर्स है। साथ साथ पढ़ो मेरे। इंटरनल फैक्टर्स को पहले कवर करते हैं, फिर एक्सटर्नल कवर करेंगे, और इसे कवर करके हम क्लास ऑफ करेंगे। 1.4 आज हमारा इंशाल्लाह वाइंड अप होगा, और कल सिर्फ 1.5 नहीं होगा, 1.5 के साथ इंशाल्लाह एटीट्यूड का बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, एटीट्यूड का बहुत मजे का एरिया है, वो कवर होगा। इस चैप्टर में सबसे लंबा एरिया है ये परसेप्शन, थोड़ा टाइम लगता है इसे कवर करने में। बाकी एटीट्यूड और जॉब सेटिस्फैक्शन ओवरनाइट आप याद कर सकते हैं। आइए, अब ये मेरा मशवरा है, साथ साथ याद कर लो, बिकॉज ये रीजनिंग करने को आ जाएगा। स्टार्ट। कह रहे हैं कि इंडिविजुअल है, वो एक पर्टिकुलर चीज को ऐसा क्यों परसीव कर रहा है? भाई उसकी हैबिट हो सकती है। आप तफसील नहीं पढ़िएगा प्लीज, तफसील नहीं पढ़िएगा, आपने सिर्फ साथ चलना है। एक वजह उसके परसीव करने की क्या होगी बताओ भाई? कि यार उसकी हैबिट बनी हुई, वो ऐसे ही परसीव करते ही ऐसे। एग्जाम्पल, फकीर आया और फौरन पैसे निकाल के दे दिए। फकीर आया और 5 रुपए दे दिए, 10 रुपए दे दिए, फौरन फौरन, वेट नहीं किया। आपने बोला यार तुमने देखा नहीं? बोला यार ये याद है यार, मैं मना नहीं करता। चुप करा दिया उसने आपको। एक जगह आपसे कोई मांगने आया, आपके स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, आपने पैसे नहीं दिए। स्टूडेंट्स बोला सर आपने पैसे नहीं दिए। आपने कहा यार मैं प्रोफेशनल बैगिंग को एनकरेज नहीं करता, सफेद पोश घर है वहां मैं भेज सकता हूं, मैं वहां भेजूंगा। आपकी हैबिट, आपकी हैबिट ने आपको परसीव कराया पैसों का ज़या, उसकी हैबिट ने परसीव कराया कि अल्लाह की तरफ से कोई मांगने आया मैं दे रहा हूं। दोनों तरफ डिबेट्स ओपन है। इसको स्टडी कौन कर रहा है? बस इतना, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया। ताहिर समझ में आई बात? अगली बात, पर्सनैलिटी ऐसी है कि परसेप्शन ऐसी होती है। सुनिएगा, इंसान की पर्सनैलिटी, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। क्या? आप बिजनेसमैन बन चुके हो और आपको देखा जाता है आप बड़े रिस्क टेकर हो। आपके एम्प्लॉइज आपको बोलते हैं बॉस माल पोर्ट पे फंस गया है, दुआ करें निकल जाए। अरे निकल जाएगा, टेंशन नहीं लो। ये आपका स्टाइल है।
आपको आगे लड़का बता रहा है सर हमारी बड़ी मशीनरी में आवाज आ गई है, चेंज करनी पड़ेगी। सर हम इस वक्त कैसे करेंगे, सीजन में मेन सीजन चल रहा है, चेंज कैसे करेंगे? आने का है भाई करवा लेंगे, तुम टेंशन नहीं लो। एटीट्यूड क्या समझ में आ रहा है बंदे का? रिस्क टेकर, रिस्क टेकर किस्म का आदमी है। जैसा ये खुद है फिर उसकी पर्सनैलिटी वही चीजें ओढ़ के दिखा रही होगी, चलने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, कहीं ना कहीं अल्फाजों का स्टाइल दिख रहा होगा, इसके मिजाज में ये चीजें हैं। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? पर्सनैलिटी एक और फैक्टर बना कि आपने ऐसा क्यों परसीव किया। एग्जाम्पल कोरोना का ऑफ आया, इस बंदे ने बोला अबे कुछ बंद नहीं होता, चल भाई इनको कहने दो। 6 बजे बंद कराने आ गए शॉप को, तो यहाँ खुली रखो। इसने परसीव किया, इसने कहा अब तो बिजनेस शुरू होगा असल, सब बंद करके जाएंगे तो इजी लोड कहाँ मिलेगा? इजी लोड मेरे पास मिलेगा। सब बंद करके जाएंगे तो ये चार्जर कहाँ मिलेगा? मेरे पास मिलेगा। सब बंद करके जाएंगे, खाना पीना कहाँ मिलेगा? मेरी दुकान में मिलेगा। ये बोल रहा है। भाई वो ऐसा क्यों सोचता है? जवाब, अब आप बोलेंगे परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी बताएगी कि उसका एक इंटरनल फैक्टर है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। कुछ लोग इतने कमर्शियल होते हैं। आपका नाम क्या है दोस्त? फाइल। आप में से कितने लोग हैं जो वैसे घर से कभी ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं? हाथ रेस करें। आप ले रहे हो, नाम क्या बेटा आपका? अच्छा आप? अहमद, जुबैर, सफान, मोहम्मद बिन गौहर, फाइक। और कोई? आप 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 लेते हो? अच्छा क्या नाम है? सुभान। आपका? अच्छा वासिफ, ठीक। अब तो सभी ले रहे होंगे ऑनलाइन क्लास, सब नहीं करनी होगी भाई अगर कैंपस बंद हुआ तो। सही है। ये आप बेटा अपने नाम के आगे जो बाबा ओडी लिखते हो, ये ओडी का क्या मतलब है? हम तो ओडी फाइनेंस वाले ओवरड्राफ्ट को समझते हैं। तो जुबैर ओडी, उमर डॉन। अच्छा ये आपकी जात है उमर डॉन? अच्छा खैर एनीवेज, एक मिनट दोस्तों सुनिएगा, ये बातें मैंने आपसे किसी इरादे से की हैं। किसी की परसेप्शन ऐसी क्यों गई, उसके पीछे क्या होगी जवाब, वजह? आप बोलेंगे वजह बताएगा कौन? वो बोलता है या तो कोई इंटरनल फैक्टर होगा या देन हो गई बात। जब सर बोलेंगे कि इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी, हम गौर करेंगे और परसेप्टिव सिलेक्टिविटी के मुताबिक गौर करेंगे तो वो निकलेगा कि यार ये कौन सा फैक्टर है। देन अब जरा गौर करें, इसमें आपकी एज का ताल्लुक भी हो सकता है। छोटे बच्चे हैं या फॉर एग्जाम्पल लड़के हैं ना, और वो अपना को कैरी कर रहे हैं, फर्म से आए हुए हैं, कोट पहना हुआ है। कोट में ना बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी दिखती है ना, उसकी वजह ये होती है कि उसकी हकीकत छुप जाती है। और उन्हीं बॉसेस को जब आप फर्म में बगैर कोट के देखते हो, आप बोलते हो भाई ये है, तो वो एक तो धोखा होता है। जैसे कॉस्मेटिक्स एक धोखा है, वैसे ये भी एक धोखा है। ठीक है, समझिएगा। तो कोट वगैरह अक्सर जो वीक पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ना, वो बहुत एहतमाम से पहनते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो अपने आप को कैरी करते हैं। कुछ होते हैं बोलते हैं खैर हो गई, यही जीन्स कल भी पहनी थी, झाड़ते हैं फिर आ जाता है। दे आर ओके विद इट, उनकी जबान काफी होती है जवाब दे। अब समझिए ये होता है ना। अब मैं एक बात कहता हूँ, यार इसको खाने में बुलाओ। अबे यार ये हम तो दाल चावल खा रहे हैं ऐसे सब 4 प्लेट में लोग, अबे ये नहीं माइंड करता, ये ऐसे ही है। वो उसी कोट पैंट में यूं उसने यूं हाथ साफ किए। हमारी पैंट्स में ताकत होती है, लड़कों की पैंट्स में सैनिटाइजर लगे हुए, यूं करते हैं साफ, सोचते हैं बिल्कुल धुल गए, यूं करते हैं हाँ साफ ही तो है। एक टीचर है बहुत मशहूर मार्केट के, मैं और वो, अभी तो आजकल तो हमारा बहुत वक्त से बाहर खाना नहीं हुआ। लास्ट हम कैफे इमरान गए थे, नाम नहीं ले रहा मैं खुद ही। तो अ, उनके साथ जब भी खाने पे जाते थे ना, तो रात में वो भी क्लास से फ्री हुए, मैं भी फ्री हुआ,
तो फ्री होते थे ना, अब वो कैंपस से हाथ धोते हुए निकले। जब रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां भी पहुंचे ना होटल पे, मैं बोलूं यार हाथ धो ले, मैं यार धो के निकला, धो के निकला हूं, गाड़ी खुली, सब हुआ, यहाँ आए, चेयर उठाई, धो लिए थे सुबह। समझ गए? ये पर्सनैलिटी मैटर करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की प्लेट में खाया ही नहीं जाता, घिन आ रही है। कुछ होते हैं ढाबे के कप में चाय नहीं पी सकते, महरूम लोग। हाँ भाई ऐसे ही है ना यार, उस कप की तो बात ही अलग होती है। कुछ बोलते नहीं यार, अच्छा कुछ बैठे ढाबे पे, लेकिन वो चाय तो दूर की, वो पानी भी पीते हैं, वही गई, वही ग्लास यूं चाटते बोलते हो गया साफ, पी लेते। कुछ इतने हैं कि वो जो डिस्पोजल है उसको भी 2-3 दफा धोते हैं, डिस्पोजेबल को भी प्रॉपर तसल्ली करते हैं। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी। हैबिट नहीं बोल रहा, पर्सनैलिटी बोल रहा। नेक्स्ट, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। ये आसान बात है। जैसे ही बात सर ने शुरू करी सोशल मीडिया की, मेरे कान खड़े हो गए कि यार सर सोशल मीडिया पे काम करते हैं। सर ने शुरू करी, सर ई मार्केटिंग काम करते हैं, या सर फॉर एग्जांपल सर की एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, सर की वेबसाइट डेवलपमेंट का एक वो, फौरन जहन में आया कि मेरा भी आईटी का यार शौक बहुत है। अच्छा जिसको आईटी से वैसी एलर्जी है, अरे यार कैसी बातें हो रही है, चिढ़ होती है मुझे तो, उसने बोला यार छोड़ो, सिर्फ सुन लो पेपर के लिए। लेकिन किसी ने बहुत तवज्जो से सुना, यार मैं सर से आगे बात कर सकता हूँ। फर्क किसका आया बोलो? मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट बात बेटा, सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक वक्त में 2-3-4 फैक्टर लग रहे हो सकता है, लेकिन अभी पढ़ने के लिए जरूरी ये है कि एक वक्त में एक फैक्टर। मेरी हैबिट ही ये है कि मैं हाथ धोता हूँ, पर्सनैलिटी भी ये है कि हाथ साफ करके रखता हूँ, वैसे भी घर में दाखिल होने के बाद भी हाथ पहले धोता हूँ। मेरी पर्सनैलिटी भी है, साफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनैलिटी और हैबिट दोनों शामिल हो गई। फिर मोटिवेशन भी ये है कि यार मुझे पता है, वो एक हदीस है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि खाने की जो बरकत है ना, अलबरकत ताम अलवुजू क़ब्लहु अलवुजू बादहु, यानी कि खाने की बरकत का ताल्लुक खाने के हाथ धोने से है, और खाने का हाथ धोना खाने से पहले और खाने के बाद। अब लॉजिक समझ में नहीं आती, सून साइंस आपको आगे कोई रिसर्च बताएगी, जब हाथ धोते हैं तो फूड में ये आ जाता है। हो सकता है वो ना भी पहुंच पाए, लेकिन हुजूर ने बता दिया कि ये बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड के अंदर आसान बात, हम फर्म में होते थे, तुम लोग को सच बता रहा हूं आपस की बात, यार हर एक की जिंदगी में तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते ना, हर एक को फर्म पे ड्रॉप करने के लिए ड्राइवर वाली गाड़ी तो नहीं आती। फर्म से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल उस वक्त याद कर रहा हूं मैं, तकरीबन 6,500, सही है, और उस लड़के के अपने खर्चे में देखता हूं तो वो खुद 15-20 हजार के खर्चे हैं उसके लंच के खाली, उसकी शर्टें पैंटें चेंज हो रही हैं हर दिन के हिसाब से, मतलब इतना रेगुलर वो अपने आप पे खर्चा कर रहा है। हम भी फर्म में, हम वो 6:30 का वेट करते हैं कि वो 6:30 आएंगे, चलो कुछ गुजारा होगा, बाकी हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। 1 मिनट, अब शाम में 4 बजे हम ऑफिस में बैठे हुए क्लाइंट पे, और मीटिंग तय हो रही है, उस वक्त ये एट्रियम की बला जो नहीं है, एट्रियम, एट्रियम यार ये जहां मूवी शूवी यार, तो ये बला हमारे वक्तों की आई हुई है, उसी वक्त की है, मूवी का टाइम हो रहा है, मूवी पे जाना है। अब ये अज्यूम करें मैं 3 लड़के हम बैठे हुए, और हम सोच रहे हैं यार अल्लाह करे लेट सिटिंग ना हो, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने में लेट हो जाता हूँ फिर, और वो ट्यूशन 3 घंटे लगाता हूँ, इस दिन के 9 घंटे ज्यादा वहां से कमाता हूँ, वो कमाता हूँ तो यहाँ पे आ पाता हूँ। समझो ना, बाइक है, बाइक के खर्चे हैं, पेट्रोल है, घर में भी चारा डालना होता है थोड़ा सा, और अपने ऊपर भी कुछ छिड़काव करना होता है। तो अब अज्यूम करें कि वहां लड़के पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं, लड़के लड़कियां जो टीम के मेंबर्स हैं, यार आज एट्रियम चलते हैं, आज ये काम करना है, आज एक काम करते हैं, आज हार्डीज पे जाके लंच करते हैं, और फॉर एग्जाम्पल आज पिज्जा हट खाएंगे दोपहर में, एवरीडे, यार पिज्जा हट बहुत हो गया यार, हार्डीज करते हैं। ये चेंज ब्रांड से नीचे आते ही नहीं है, उनके सामने अगर अंडे वाला बर्गर आ जाए तो
वो आपको समझेंगे आप किसी बस्ती बस्ती से उठ के आए हो और आपके हाथ भी नहीं धुले हुए होंगे, आप फकीर होंगे, सही। लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह दाल भी अच्छी लगती है, बन भी अच्छा लगता है, बर्गर भी अच्छा लग जाता है, अल्लाह का शुक्र है। तो उस वक्त मुझे बताओ, आपसे कोई बात करेगा तो आपकी उस तरफ परसेप्शन क्या होगी? फजूलियात। और चलो अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है उस वक्त, मैं कहूंगा मेरी मॉड्यूल ई की अटेम्प्ट लग रही है, मैं वो पढ़ लूं, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो बेटा एक बात बताओ, क्या आपके इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड से फर्क पड़ता है चीजों पे? आप चीजों की वैल्यू परसीव करते हो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। जैसे मैं कहता था कि यार ये पैसा जितना एक इवेंट पे खर्च, अच्छा कुछ जगह ऐसा भी हुआ हमें जाना पड़ा, बहुत जगह फिर टीम के साथ है, रखना पड़ता है कभी कभार। तो कभी कभार भी जो जाना पड़ा ना वो इतना भारी पड़ा, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि भाई किसी से मांगते तो नहीं थे ना यार, खुद ही मेहनत करते थे। तो आपको अपनी ट्यूशन की एक एक हजार रुपए की कदर होती थी, और वो कह रहे हैं ऑल यू कैन ईट है, इतने में आ जाए, इतने में बॉलिंग कर लेंगे, नहीं करनी बॉलिंग यार, हम गली में बॉल उठा के फेंकेंगे दूर तक। ठीक है, एक वक्त आएगा अल्लाह पाक जब करवाएंगे तो उस वक्त ये वाली चीजें भी इंजॉय कर लेंगे। लेकिन इंजॉयमेंट डिफाइन होनी चाहिए आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, आपकी पॉकेट के हिसाब से। तो अब मुझे बताएं, फर्म में गरीब लड़का कितना होता है? तो दो चार जो ये फैंसी बच्चे होते हैं हमारे, पूरे डेकोरेटेड बच्चे जो आते हैं घर से डेली, बेचारे जेल वेल शेल लगा के प्रॉपर, और बाकी जो 10-15 देसी होते हैं एक ही टीम के अंदर, तो वो 4-5 की बातें और 10-15 की बातें मैच ही नहीं करती। उनको रात में डिनर के लिए जाना है, उसमें वो प्लान करते हैं अब हाइजेनिक कहाँ मिलेगा। ये हम पोस्टेड होते थे आए चुनने के रोड पे, हम बोलते थे यार 10:30-11 हो गए, पीछे खारा दर है, बाकरा जाएंगे खा के आ जाए, जाते थे सुकून, साफ सुथरा रोटी बनती थी, खा के आए थे। तो कोई खराब चीज हम भी नहीं खा रहे होते थे, लेकिन हर वक्त ब्रांड ब्रांड नहीं करते थे, इसका फर्क होता है। और यस, लाइफ को इजी और मुश्किल बनाना आपके अपने हाथ में होता है। अगर आप एक वक्त से इन चीजों के यूज टू हो गए, मुश्किल हालात में जीना आपको नहीं आएगा। दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि अनहाइजेनिक खाएं, लेकिन अपने आप को बेसिक्स पे रखने के आदी रखें। कुछ नहीं पता जो कोरोना के हालात चल रहे हैं, जिंदगी में जो बेसिक्स पे रह सकता है, जिसके लाइफस्टाइल सिंपल है, वो ज्यादा आसानी से सर्वाइव करेगा। मुश्किलात तो उसकी होंगी जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है लिविंग की। अगली बात बेटा, लर्निंग। आपका बैकग्राउंड भी सीए से है, अकाउंटेंसी से है, हमारा बैकग्राउंड भी इसी से है। एक बात बताएं, आप फर्म जाएंगे तो मैं आपको ये बोलूंगा बेटा क्या टाइमिंग चल रहे हैं, सुबह 9 से रात 9, पैसे कितने, 14,000 13,000, अभी तुम पे जुल्म कर रहे हैं, नहीं बोलूंगा। क्योंकि मेरी लर्निंग मुझे ये बता रही है कि कुछ अरसे बाद ये अच्छे पैसे बना रहा होगा, ये सही कमा लेगा, अपने घर को सपोर्ट कर लेगा, क्योंकि अभी सीख रहा है, ट्रेनिंग है। लेकिन एक बंदा जिसको इन चीजों का आइडिया नहीं है, वो बोलेगा यार 9 to 9 तुम काम कर रहे हो, पैसे कितने बना रहे हो? सर 13,000। मेरे पास आ जाए यार, 9 to 5 काम कर ले, मेरी गाड़ी सिर्फ चला, 35,000 रुपए दूंगा। चलाओ गाड़ी नहीं। लर्निंग का फर्क, परसेप्शन चेंज हो गई। नेक्स्ट बात, ऑर्गेनाइजेशनल रोल एंड, आप ये बात समझिएगा कि इंटरनल ऑडिट वाले रिकमेंडेशन, इंटरनल ऑडिट समझते हो आप लोग? कितने लोग नहीं समझते? चेंज करनी पड़ेगी एग्जाम्पल, बड़ा नहीं आएगा, चेंज करता हूँ एग्जाम्पल। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले समझ रहे हो? अकाउंट्स वाले मुस्तकिल एक बात कह रहे हैं कि हमें हमारा सॉफ्टवेयर चेंज करना है। हमारा सॉफ्टवेयर हमारे बैंक अकाउंट से इंटीग्रेटेड नहीं है। बोलो, सॉफ्टवेयर हमारा बैंक अकाउंट से इंटीग्रेटेड नहीं है। कौन कह रहे हैं ये लोग? आईटी वाले बोल रहे हैं बिल्कुल अपडेटेड है, 2020 का सॉफ्टवेयर है। वो आपकी बात क्यों नहीं समझ पा रहे? आपका रोल नहीं जानता है। आपका रोल ये था कि आप कह रहे कितना ही अच्छा सॉफ्टवेयर ले आओ, अगर वो मेरे बैंक अकाउंट से इंटीग्रेटेड नहीं है तो मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात समझ में आई कुछ? यहां तक क्लियर हो गया? अगली बात बेटा, अब बात आ रही है एक्सटर्नल फैक्टर्स की। बुक उठाओ पहले, बल्कि बुक छोड़ो, स्क्रीन पे देखो, इंटरनल को पहले रीड करो, एक दफा सेल्फ रीड कर लो पूरा।
भाई प्रेस में कोई न्यूज व्यूज आई है कि ये लॉकडाउन कैंसिल हो गया? हाँ, शफकत भाई ने कोई शफकत की हम पे, उनको लोगों ने सुना है बहुत दुआएं दी हैं, खुश मना रहे हैं। वैसे ये जो भी हो रहा है बेटा, इसका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे यार। आप और मैं ऑनलाइन पढ़ा, आपका पढ़ना मेरा पढ़ाना हो जाएगा ना। नाउ थिंक ऑफ दोस्त जिनका कारोबार हमारे कैंपस में आने से चलता हो, कैंटीन, कैफेटेरिया, ट्रांसपोर्टेशन, आसपास के खोखे जो आप चलाते हो, ठीक है, आपकी रौनक लगती है ना उन होटलों पे, जगहों पे। सही है ना बेटा वासिफ? अच्छा, ये ताहिर करता है, अच्छा 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 अच्छा, सेल्स जी है। नहीं बेटा, बाबा नहीं होंगे इंशाल्लाह। ओके दोस्तों, बुक में हैबिट की एग्जांपल दी है कि एक रिटायर्ड सोल्जर है, उसको ये सिखाया गया, उसकी तरबियत में शामिल है कि ब्लास्ट की आवाज पे उसने कवर लेना, यूं सर नीचे करना है, हाथ ऊपर, और कोने में चले जाना है। तो हो सकता है वो एक ब्लास्ट की आवाज हो तो टायर की, वैसे जो जिल्लत की बात है सोल्जर के लिए जो बात की है कि टायर के फटने पे वो चुप रहा है, लेकिन एग्जाम्पल है ये कि उसको ऐसा फील हुआ कि ये वाकई कोई, कभी कभार आपको पता नहीं चलता ये गाड़ी का टायर फटा है या फायर हुआ है। गोली से पहले ऐलान नहीं होता ये गोली चलने वाली है, ये गोली है। वो आपको फायर वर्क्स भी बाद में पता चलते हैं कि फायरिंग नहीं हो रही, जब पटाखों की आवाज आना शुरू होती है। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी में एज, ड्रेस, जी या जी, कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं, पर्सनैलिटी में छुपने का काम नहीं है, वो तो फेस करने का काम है। ये एग्जाम हैबिट में आएगी। एक नंबर 2, आई कैप का तो आपको उसूल पता है, जिसने आई कैप ने जहां एग्जाम पे लिख दिया वो कयामत तक वही है, यानी आपके एग्जाम तक, ठीक। तो ये तो पक्की बात है आई कैप ने ठीक लिखा है। तीसरी बात, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी इंडिविजुअल विल सीक वाटर, ग्रोसरी स्टोर वगैरह। जब मैं रोड पे जा रहे हैं, हम, मैं और आप, और लॉकडाउन चल रहा है, रात का वगैरह 8 बज रहे हैं, मैं और आप पैदल चल रहे हैं और चले बाइक पे जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं यार सर बार बार दुकानों को देख रहे हैं, यार ये बंद है, आपने सर चाहिए क्या? नहीं नहीं ऐसे। फिर एक जगह पर, अरे यार रोक दे यार ताहिर, फिर ताहिर यार पानी की बॉटल ले आया। अच्छा सर बोले ना प्यास लग रही थी, अब आया। मेरा मोटिवेशन है, इंटरेस्ट ये था कि मुझे पानी की जगह मिल जाए, यार पानी नहीं मिल रहा। और लॉकडाउन में ऐसा बहुत कुछ हुआ है, लोग इजी लोड के लिए इस तरह भागते हैं, डॉक्टर्स के लिए इस तरह भागते हैं, नर्सेस के लिए इस तरह भागते हैं, कोई मिल जाए, मिलता नहीं है। नेक्स्ट बात बेटा, इकोनॉमिक की एग्जांपल यहाँ पे आसान समझा दी थी, वैसे ही लर्निंग, और बेटा ये आसान था, इस पे बात नहीं कह रहा। अब आ जाओ बेटा एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स बेटा ये हैं कि इन फैक्टर्स की भी वजह से आपकी परसेप्शन एक तरफ खिंचती है। नंबर 1 पढ़े बेटा, नोवेल्टी एंड, इसकी एग्जांपल है कि मैं और आप सऊदीया जा रहे हैं और जिद्दा एयरपोर्ट पे पेप्सी लिखा हुआ देखा, आपने कहा देखो वो पेप्सी, या अल्बैक की वीडियोस देखी हुई थी, नाम सुना हुआ था, लोगोस देखे हुए थे, जैसे ही अल्बैक देखा हमने कहा अच्छा यहाँ पे अल्बैक है। तो मैं फर्स्ट टाइम गया था लेट से, आपने मुझे कहा, वासिफ कह रहा है सर चले बहुत अल्बैक आएंगे सर, जहां हम जा रहे हमारे होटल के पास भी अल्बैक है। मैंने कहा नहीं यार पता नहीं, आपने कहा सर बहुत है चले। एक जगह शावरमा मिल रहा था, आपने कहा था शावरमा भरा हुआ है, मिल जाएगा। एक जगह कोई इस्लामिक टॉयज मिल रहे थे, आपने कहा सर ये भी बहुत मिलेंगे, आप चले, रुके नहीं। मैं हर जगह रुक रहा हूँ, हर जगह मुझे चला रहे हैं, क्योंकि मेरी परसेप्शन इन चीजों के बारे में फेमिलियर नहीं है कि कौन सी जगह कहाँ है। एक नंबर 2, जिन चीजों को मैं पहचान रहा हूँ, उनको पहले देख रहा हूँ, वो उनकी वजह है। अब इस दफा आपने फैक्टर को इंटरनल नहीं बोलना, बल्कि
तो एक्सटर्नल बात कैसे करेंगे कि वो चीजें आपसे फेमिलियर है तो आपने उनको पहचाना है। भाई एग्जाम्पल समझे, हर्ष पपीज का ब्रांड देखा है आपने, तो हर्ष पपीज के ब्रांड की अगर शॉप आ जाए बाहर तो पहचान लो फौरन। आप समझ जाओगे, पूछोगे नहीं अब पपीज मिलते हैं जूते मिलते हैं, क्योंकि बताइए पपीज नहीं बेचते। ठीक है। नंबर 2, मोशन। देखो ना, मैंने इसको जब ये रिमोट फेंका था तो आप लोगों ने रिमोट को देखा और मुझे देखा, क्योंकि मेरा हाथ मूव कर रहा था और रिमोट उड़ता हुआ गया। तो यूजुअली जो चीजें स्टिल हैं उनके बीच में एक मूविंग ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो मूविंग वाला ऑब्जर्व किया जाता है। एग्जाम्पल, एक शॉप की एंट्रेंस पे डिस्प्ले है तो उस पे 50% डिस्काउंट ब्लिंक हो रहा है। सिंस इट्स इन मोशन आपकी निगाहें उसे कैच करेंगी। बात समझ में आई? नंबर 3, रेपिटेशन। चीजों का रिपीट होना भी तवज्जो का सबब होता है। डॉलेंस रिलायबल है, डॉलेंस रिलायबल है, डॉलेंस रिलायबल है। आपको याद हो गया, आपने खुद कभी याद नहीं किया था। सही है। या वो कॉलर ट्यून जो है ना, कौन सी कॉलर ट्यून जो हमारे चलती है आजकल, कोरोना के बाद फिर से हो गई, जो मेहनत जो कामयाबी हमने वो हासिल की थी ये वो, तो वो जो लोगों को याद होती है ना, लोगों को याद है। अच्छा सही है। तो इतने फिटकास लगे, इतने देर तक हाथ धोते रहे बेटा, इतने हाथ अगर सर्दी में धोएंगे तो खुद ही नजला हो जाएगा। इतने हाथ मत धोना भाई, वरना हाथ बाकी धोने पड़ जाएंगे। तो रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? वो चीज जो रिपीट हो रही होती है वो याद हो जाती है। तो भाई रीजन क्या है, आप इसको देख रहे हो, भाई वो रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल, एक केले वाला केले बेच रहा है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, फल वाले कुछ और फल बेच रहे हैं। मुझे आवाज लगाया सब माल 10 रुपए किलो, सब माल 10, वो 10 आपको खींच के ला रहे हैं अपनी तरफ। रेपिटेशन। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट, आखिरी 3 बातें बेटा आज की। बेटा इस कॉन्ट्रास्ट की एग्जांपल ये है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट। सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस, ब्लैक और व्हाइट। पूरी दुनिया कॉन्ट्रास्ट है, दिन और रात, सच और झूठ, मोहब्बत और नफरत, राइट? सब कॉन्ट्रास्ट है। तो जब आप मुझे बताएं जो स्क्रीन पे मैं पढ़ा रहा हूं ये कॉन्ट्रास्ट है? हाँ है। बैकग्राउंड क्योंकि क्या है? ब्लैक। ये जो पीछे आपको दिखाया था ये भी कॉन्ट्रास्ट, इस पे हाई है या लो है? एक्सट्रीमली लाइट कलर्स विद एक्सट्रीमली डार्क कलर्स। शुरू में जो पढ़ाया था वो भी तकरीबन यही था, देखो डार्क, और इधर भी मेरे ख्याल से डार्क ही होगा, आई थिंक लीफ पीछे भी ऐसा ही है। तो बेटा जो चीज कॉन्ट्रास्ट हुई होगी वो भी जल्दी परसीव हो जाए। रीजन बन गया। आप यूं समझे 10 सूट लगे हुए, फुल येलो, फुल ब्लू, फुल ब्लैक, सही, और एक लगा हुआ है ब्लू एंड येलो। तो आपकी ब्लू एंड येलो की तरफ टेक्निकली परसेप्शन पहले जाएगी बिकॉज ऑफ कंट्रास्ट। साइज। एग्जाम्पल, आखिर कोई बात करने लगा हूं दोस्तों, सुनिएगा प्लीज। इधर देखिएगा, स्लाइड को देखें, ये स्लाइड देखिए आपने। ये आप पहले क्या पढ़ोगे, डेफिनेशन या परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी? तो जिस चीज को पहले पढ़वाना होता है उसको साइज। तो इसी तरह एडवर्टाइजमेंट्स में फीचर्स बड़ी बड़ी लिख देते हैं, डिस्काउंट की परसेंटेज बड़ी बड़ी लिख देते हैं, 50% ऑफ, और अप टू छोटा सा होता है। ठीक है, शाबाश दोस्तों। बेटा आज की आखिरी बात, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का बेटा मतलब सुने, जो चीज जितनी लाउड, जितनी हैवी आप पे आएगी उतना आपको ज्यादा परसीव करने में मजबूर करेगी।
क्योंकि वो आ ऐसे रही है। नहीं समझ में आया? रिपीट करता हूं। आपने बाजारों में सफर किया है, जो टेक्निकल खुले बाजार होते हैं या एग्जीबिशन में देखा है, तो एग्जीबिशन एक्सपो में लगी हुई तो हर कितने लोगों ने अपने अपने स्पीकर खुद लगाए हुए होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके स्टॉल पे कोई नहीं जा रहा तो स्पीकर ही चल रहा होता है उनका, लेकिन वो उनकी इंटेंसिटी सबको दावत दे रही होती है, हमें देख लो इंटेंसिटी, बहुत शार्प लाइट्स, बोर्ड्स लगे हुए रोड पे। अब तो हमारे रोड वाले बोर्ड्स तो हमारे लोकल टैक्सेस डिपार्टमेंट वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह हटा दिए, और वो जो जज साहब थे उन्होंने बोला कराची वाले भी देखेंगे हवा क्या होती है। तो पहले बोर्ड्स बहुत थे, अगर आपको याद हो, और बहुत लोगों ने कमाया है, फला बिल्डर्स, फला एडवर्टाइजर्स, फला एडवर्टाइजर्स। अब रोड पे बोर्ड नहीं है, चेक कीजिएगा। अब जो बोर्ड्स हैं वो बिल्डिंग के ऊपर होंगे, बिल्डिंग पे लगे हुए होंगे। नोट किया ये ब्रिज के जो दोनों बीच में क्या कहलाता है वो पेडिस्ट्रियन ब्रिज, उस पे लगा हुआ होगा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर 4 बिल्डिंग्स पे लगे हुए बोर्ड, आप अपने बोर्ड की लाइट्स को डबल कर दें, ऑटोमेटिकली लोग किसको देखेंगे पहले? वजह इंटेंसिटी। 4 जगह से आवाज आ रही है, आपके स्पीकर सबसे लाउड हो जाए, जीत गया। दोस्तों यहां तक था बेटा परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.5 शुरू करेंगे। 1.5 है बेटा जॉब सेटिस्फैक्शन से पहले पहले और एटीट्यूड से पहले पहले एक मेजर मसला है परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। क्या है दोस्तों? इंशाल्लाह इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है हम फिजिकल मिलेंगे, दुआ करते हैं अल्लाह से। अगर फिजिकली क्लास ना हो सकी तो ऑनलाइन मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, सकलैन कौन है क्लास में? सकलैन कौन है क्लास में? कोई भी नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन देख ही रहा हूँ।